हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमो नारायण हरि ओम हरि ओम। सूर्यास्त को, सूर्य डूबते हुए सूर्य को कोई नमस्कार नहीं करता, भाई मैं तो करता हूँ। नमस्कार जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं थोड़ा जंगल की तरफ आ गया हूँ और अंधेरा होने जा रहा है, सूर्यास्त हो रहा है और मैं एक गहरे जंगल में आया था। अब मैं वैसे बाहर निकलूँगा। अभी सूर्य अस्त होते हुए की वीडियो या सूर्य अस्त को होते हुए को कोई नमस्कार नहीं करता। कारण क्या है? कारण कहीं हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपी हुई यही रहती है कि जो जा रहा है उसको नमस्कार हम क्यों करें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो जा रहा है वो आने के लिए जा रहा है। जो जाएगा ही नहीं वो आएगा कैसे? एक बच्चा कहा करता था, मेरे संपर्क में था, बड़ा स्टाइल में कहता था, जंगे ना तो अंगे कैसे, जंगे ना तो अंगे कैसे। मैं क्या कह रहा, मेरे समझ में नहीं आता था। फिर वो अपने स्टाइल में कहता, नहीं जंगे ना तो अंगे कैसे। ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तो जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? ये जो वन है ना, वो भी ऊपर तक जाता है, शिखाओं तक जाता है। शिखाओं तक उसका कारण है कि प्रकृति सूर्य देव को नमस्कार करने के लिए लास्ट लक्ष्य का भी उपयोग करती है। देख रहे हैं वो पत्ते जो ना लास्ट किरण को भी सोखने की कोशिश करते हैं। फिर हमने कैसी भावना बना ली कि जो जा रहे हैं उनको नमस्कार नहीं करना। जी हाँ, ये गलत भावना है और ये गलत भावना इस कदर तक हमारे ऊपर छाई हुई है कि हमारी जो भी क्रियाकलाप हैं वो इस तरीके से हो गई हैं कि जाने वाले को हम नमस्कार ही नहीं करते। जबकि योग की पद्धति में सबसे बेहतरीन यही है कि आप छोड़ो। जी हाँ, योग में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप छोड़ें, जितना हो सके छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ें। जितना छोड़ेंगे उतना ही पाएंगे, उससे ज़्यादा पाते हैं। प्राण की एक क्रिया है। प्राण में ये सिस्टम होता है कि जितना हम छोड़ेंगे उससे ज़्यादा पाते हैं। और प्राणायाम में ये सिस्टम है कि ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पाया जा सके। तो आज का सब्जेक्ट है छोड़ना। मैं कर रहा था स्वर्ग की बात, स्वर्ग ज्ञान की बात, समाधि की बात, ध्यान की बात। तो ध्यान का भी सब्जेक्ट यही है कि आप असल में ध्यान में ही हैं। सिर्फ जो पकड़ा हुआ है उसको छोड़ना सीख लें। जो पकड़ा हुआ है उसको छोड़ना सीख लें। असल में आपका स्वरूप ही ज्ञान है, ध्यान है, उसमें उतरे हुए हैं। आप उतर ही जाएंगे
उतरने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आप जो आपने याद किया, स्मरण शक्ति की कई जन्मों से संस्कार बनते आ रहे हैं आपके, उसको छोड़ना सीखें। और छोड़ने की पद्धति हमारी प्राण से शुरू होती है, और प्राण होता है आपका स्वर ज्ञान, जिसे बोलते हैं स्वर ज्ञान से। यानी कि स्वर क्या है? जब भी हम श्वास लेते हैं तो 3 प्रकार से श्वास लेते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट, एक बीच में से दोनों मिलके। सर्प जैसे 2 सर्प मिलके खड़े हों, उसको बोलते संभोग क्रिया, उसमें खड़े हों। वो असल में सच्चाई में यही है कि वो परम संभोग होता है प्राणों का, जो हमारे अंदर घटित होता है। बताते तो ये हैं, और सच्चाई है भी ये कुछ हद तक, कि उस समय कोई कार्य किए हुए सब निष्फल होंगे, इस तरीके से माना जाता है। कोई कार्य नहीं करने चाहिए उस समय। अगर आपका सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, यानी कि प्राणों का संभोग चल रहा है, तो फिर आप बेटर ये है कि आप कोई काम ना करें। कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर घर से निकलता हुआ यात्री है तो वो वापस नहीं लौट के आता, ये मृत्यु का प्रमाण पत्र देता है। अब इसमें मृत्यु कब घटित होती है? अगर सुषुम्ना नाड़ी में अग्नि तत्व विचरण कर रहा है, चल रहा है, तो बिल्कुल मृत्यु है, निश्चित है। और लेफ्ट सर चल रहा हो, यानी कि गंगा, जमुना और एक सरस्वती, इसको ऐसे भी बोला जाता है। तो गंगा स्वर अगर चल रहा है तो आप ध्यान में उतर सकते हैं, और ध्यान में उतरने के बाद आप उस परम योग अवस्था तक जा सकते हैं, यह ऐसा माना जाता है। तो क्या हुआ? इस प्राणों के द्वारा ही सृष्टि की रचना होती है। जी हाँ, चाहे गंगा हो चाहे जमुना हो, दोनों बहती हैं। इसमें विशेष महत्व आपको मैं बता दूं, इसमें तत्व का होता है। 5 तत्व विचरण करते हैं: जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि। जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, इसके अपने अपने भेद होते हैं, स्वाद होता है, इसके अपना आकार होता है, रंग होता है, और भी बहुत कुछ होता है। वो गहराई की बातें हैं, आप बस इतना नहीं जाने कि उसमें 5 तत्व बहते हैं। आज आप 5 तत्वों पे भी ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, कारण कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप लेफ्ट, राइट और दोनों जो चलते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपका लेफ्ट सर चल रहा है तो आप ध्यान अवस्था में बहुत गहराई से उतर सकते हैं। जी हाँ, आपका चंद्रमा स्वर चलने पर उस लेवल तक आप अपने ध्यान को, यानी कि अपने स्वरूप को महसूस कर सकते हैं, जिस लेवल तक समाधि में ही प्रवेश करना बाकी रह जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ छोड़ने के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि विदा करने पर। जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो ये 18 उंगल तक जाता है। जी हाँ, और नॉर्मली आजकल का जो ग्रस्त जीवन है, इसका 4 उंगल तक, हद से हद 8 उंगल तक जाता है। अगर आप इसकी गति बढ़ा देते हैं 4 से 8, 8 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, इस तरीके से अगर आप 1 उंगल सिर्फ गति बढ़ा देते हैं, बाहर को, श्वास को फेंकने का, बाहर को छोड़ने की गति,
तो कहते ना कि टाइम बदल गया। कितना बुरा से बुरा समय हो किसी के ऊपर, वो समय बदल जाएगा, सिस्टम ही बदल जाएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं। और आप ध्यान ही नहीं अपने स्वरूप में उतरना शुरू कर देंगे और उन शक्तियों को आसानी से जागृत पाएंगे। हाँ, जागृत पाएंगे, क्योंकि जागृत तो हैं, परंतु आप पाने की अवस्था तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो पाने की अवस्था तक इस प्राणों की सिस्टम को जानने के कारण आप पहुंच जाएंगे। सिर्फ आज का टॉपिक सिर्फ है छोड़ना, विदा करना। ज़्यादा से ज़्यादा प्राण को बाहर फेंको, जितना हो सके। नॉर्मल आप सारे दिन में यार 1 घंटा भी ध्यान दे लो, तब भी आप अपने सिस्टम को बदल देंगे। हाँ, तो आज से विशेष ध्यान देंगे कि प्राण को पूर्ण गति से छोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा गति से छोड़ना। और प्राणायाम को अगर अपना सकें तो बढ़िया तरीके से अपनाएं। और अगर प्राणायाम को सीख नहीं चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो पहले प्राण के बारे में अच्छे से जान लें। 3 स्वर होते हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, सूर्य, चंद्रमा और भृकुटी में तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र, वहाँ पे नाड़ी चलना। और सूर्य, चंद्रमा ये तो है ही, परंतु इसमें एक और है, गंगा, जमुना, सरस्वती। अब गंगा हो गया, जमुना हो गया राइट, और सरस्वती होगी दोनों। तो सरस्वती कहाँ है? भृकुटी में। जिसको भी सरस्वती ग्रहण करनी हो, जिसको भी ज्ञान की उत्पत्ति करनी हो, वो भृकुटी में ध्यान करें। यानी कि भृकुटी में ध्यान करने मात्र से आपका तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा और आप स्टडी कर सकते हैं। भोगों में ना उतरे, योग में उतर सकते हैं। योग के लिए सबसे बेहतरीन नाड़ी होती है सुषुम्ना। जी हाँ, ये समाधि तक ले जा सकती है आपको। किधर जाने की कोशिश कर रहा है? जा रहे हो या तारों के परली तरफ मोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था अजगर। अब रियो जा रहा है उससे वार्तालाप करने के लिए। नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया, पेट के अंदर होगा तू। चल, तो छोड़ने पे विशेष महत्व दें, विशेष क्रिया दें, विशेष ध्यान दें छोड़ने पर। ज़्यादा से ज़्यादा इस सुषुम्ना नाड़ी में योगी लोग तत्व में भी चले जाते हैं, परंतु आपको तत्व की ज़रूरत नहीं है, इतनी गहराई में उतरने की ज़रूरत नहीं है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी लेफ्ट नाड़ी यानी कि चंद्र स्वर बहे। चंद्र स्वर बहने से क्या होता है कि आपका मन शांत रहेगा। और बाई द वे, उस दौरान बाई द वे, हाँ बाई चांस ही होते हो कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी आ जाती है, तो संकल्प ना लें, क्योंकि जो भी संकल्प लेंगे बाहर की दुनिया के, वो निष्फल जाएंगे। और उसको अवॉइड करें और ध्यान में उतरें। जहाँ पर भी जंगल में जब भी आता तो तुलसी के पत्ते खाता है भाई। अब हमारे साथ रहेगा तो तुलसी के पत्ते ही खाने पड़ेंगे इसको। ये तो है, साढ़े नाल रहोगे तो ऐसे पत्ते खाने पड़ेंगे। खैर हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राणों को छोड़ने पे अभ्यास करें और आपकी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी। ज़्यादा स्पीड से छोड़ने की कोशिश करें, और छोड़ के अगर रोकने की प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाती है तो सुपर है, सोने पर सुहागा होगा। जैसे कि गायत्री मंत्र पूरा जाप करने के बाद
संपुट लगना जरूरी हो जाता है। मतलब अगर लग गया तो जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम, ओम संपुट है। अगर आपने ओम लगा दिया लास्ट में भी तो इसको संपुट बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। और सुहागा तो मुझे पता नहीं भाई, तो सुनार से पूछो। पर कुल मिला के इसको बहुत अच्छा मानते हैं जी। और आपने इस चीज़ का अभ्यास करना है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार, आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा